Good morning, students. How are you? Welcome to online classes of Uttar Bharat Public School. Class 7, Science, Lesson 11, Transportation in Animals and Plants. You have learned earlier that all organisms need food. पहले हमें ये पता चला कि हर ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है. वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. पानी और ऑक्सीजन दोनों ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस. अब जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की भी तो जरूरत है कि पूरी बॉडी के अंदर उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके. Further, animals need to transport waste or part from where they can be removed. यहाँ तक कि एनिमल्स को भी जरूरत है कि वो भी ट्रांसपोर्ट कर पाए वेस्ट जो भी है उनका. वेस्ट है पूरी बॉडी का, उसे वो भी रिमूव कर पाए. Have you wondered how all this is achieved? क्या आपको हैरानी नहीं होती ये सारा कुछ होता कैसे है? Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substance and together from circulatory system. अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इसमें दिखाया गया है. हार्ट है, वेन है, आर्टरीज हैं, ये दिखाई गई है. ये से कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरी बॉडी में कैसे फैला हुआ है ये आप देख सकते हैं इसे. अब ये देखिए, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या रीड करेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर. सबसे पहले आता है सर्कुलेटरी सिस्टम. 11.1 ब्लड आ गया. What will happen when you get a cut on your body? क्या होता है जब आपकी बॉडी पे कट लग जाए? ब्लड फ्लोड आउट, जो है खून बाहर आ जाता है. बट व्हाट इज ब्लड? वो ब्लड है क्या? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स. ब्लड वो फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है. It transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body. जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है. किस चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा? डाइजेस्टेड फूड. जैसे कि डाइजेस्टेड फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेगा और बॉडी के दूसरे पार्ट के अंदर वो उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. अभी ऑक्सीजन भी लेगा और लंग्स से और दूसरी बॉडी के सेल्स को सप्लाई कर देगा. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. और हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसे रिमूव करने के लिए भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारी बॉडी से रिमूव करेगा इसे. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. ब्लड क्या है? ब्लड कंपोजिशन है. ब्लड क्या है? कंपोजिशन है. जैसे फ्लूइड है, जैसे कि प्लाज्मा कहा जाता है. इसमें विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर सस्पेंडेड. इसके बाद आपका दूसरा पेज स्टार्ट होता है. ये इसमें आप देख सकते हैं वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स एंड विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. इसमें आपको बताया जा रहा है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं, एक तो होते हैं रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर रेड कलर होता है. रेड कलर होने की वजह से उन्हें रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है. जैसे कि हीमोग्लोबिन जो विच कंटेन रेड पिगमेंट, जैसे कि हीमोग्लोबिन कहा जाता है, वो रेड कलर है, रेड कलर का पिगमेंट है जैसे कि हीमोग्लोबिन कहा जाता है. अब देखिए ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन bind with oxygen and transports it to the all part of the body and ultimately to all these cells. अब हीमोग्लोबिन क्या है? इसमें ऑक्सीजन होती है और ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के पार्ट को, यहाँ तक कि पूरे सेल्स को भी.
It will be difficult to it is difficult to provide oxygen efficiently to all the cells or the body without hemoglobin. ये मुश्किल है कि हीमोग्लोबिन के बिना पूरी बॉडी के अंदर हर सेल को प्रोवाइड करवाई जाए ऑक्सीजन. The presence of hemoglobin make blood appear. जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है, अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसी की वजह से ये रेड कलर भी होता है. आपको ध्यान होगा कि अगर मान लो ब्लड कम हो जाए या फिर ब्लड को चेक करवाना हो तो उसमें एक हीमोग्लोबिन आता है जिसका बताया जाता है ये कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है. बहुत ज्यादा कम होता है तो 5 तक भी पहुंच जाता है, 6 तक भी पहुंच जाता है, उसे कम ही माना जाता है. तो 10 से अबव कुछ ठीक होता है. द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स. अब वो तो बात होगी आपकी रेड ब्लड सेल्स के बारे में. अब आ जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, विच फाइट अगेंस्ट जर्म. और व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि जर्म से फाइट करते हैं हमारी बॉडी की, कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने दे जर्म्स को. व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें कि सोल्जर्स भी कहा जाता है हमारी बॉडी के. बुजो फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग अ गेम. बुजो गिर गई जब वो गेम खेल रही थी. एंड हिज नीज गॉट इंजर्ड. उसकी जो घुटना था उस पर भी चोट लगी, घुटने पे चोट लगी. ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट. उसमें से ब्लड जो था उस कट में से बाहर आना शुरू हो गया. कई बार ऐसा होता है बच्चा गिर जाता है, उससे चोट आनी शुरू हो जाती है, चोट लग जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है. आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट. उसके बाद उसने देखा कि कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ब्लीडिंग जो थी वो रुक गई. एक क्लॉट आ गया, रेड कलर का क्लॉट आ गया उसके ऊपर और ब्लड बंद हो गया आना. बुजो इस चीज के लिए पजल हो गई. बुजो वाज पजल्ड अबाउट इट. द क्लॉट इज फॉर्म्ड. क्लॉट बन गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. जो सेल जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक और तरह का सेल होता है जिसे कि प्लेटलेट्स कहा जाता है. ये क्लॉट बना उसकी वजह से. क्लॉटिंग नहीं हो तो ब्लड तो बहता रहेगा. चोट लग जाती है, आपने भी नोट किया होगा कि चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद ब्लड भी आता है और अपने आप ही कुछ देर के बाद उसके ऊपर रेड रेड कलर का क्लॉट बन जाता है और वो ब्लड रुक जाता है, डार्क डार्क चिपचिपा सा हो जाता है, वो सूख जाता है उसके बाद और वो रुक जाता है ब्लड आना. तो वो किस वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से. जो प्लेटलेट्स है उसकी वजह से आपने भी नोट अभी भी देखा होगा कि अभी इन दिनों में बहुत सारे लोग बीमार भी हुए हैं जो ये कह देते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गई. प्लेटलेट्स कम हो गई थी, उसके बाद प्लेटलेट्स चढ़ाई भी जाती हैं और उनको उस तरह का फूड भी दिया जाता है, ऐसी डाइट दी जाती है जिसके अंदर प्लेटलेट्स बड़ी आसानी से बन पाए, जैसे कि कीवी हो गया, गलोई हो गया, ये चीजें जो है बकरी का दूध हो गया, ये चीजें दी जाती है जिससे कि प्लेटलेट्स में इंक्रीजिंग हो जाए. ये लाखों की तादाद में होती है हमारी बॉडी के अंदर. गिरती है तो एकदम से गिर जाती हैं और बढ़ती है तो भी एकदम से बढ़ती हैं. ब्लड वेसल. अब आ जाता है ब्लड वेसल, क्योंकि ब्लड ऐसे तो पूरी बॉडी में बहता नहीं है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही बहता है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में. यू नो that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lung. ये अब हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इनहेलेशन होते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लंग्स में चली जाती है और लंग्स भर जाते हैं ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और ऑक्सीजन है वही ट्रांसपोर्ट करती है पूरी ब्लड को बाकी की जो सारी बॉडी है. ऑल्सो The blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells. ऐसा नहीं है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ही होती है, ब्लड जो है अदर वेस्ट मटेरियल को भी साथ में ले चलता है. पिक यानी उठा लेता है, अपने साथ ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेल्स में से. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 10. अब हमने चैप्टर 10 में यही रीड किया था कि हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर जो हमारे अंदर चली जाती है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो लंग से बाहर चली जाती है. अब ये क्या करता है, जो ब्लड है
वापस से हार्ट को दे देता है ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिससे कि वापस लंग्स से होते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ जाते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। सो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। 2 तरह के होते हैं, एक तो आर्टरीज होगी, एक वेन्स होगी, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड विच द हार्ट टू ऑल पार्ट बॉडी। अब क्या होता है कि आर्टरीज है, आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टरीज के अंदर तो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करती है, आर्टरीज जो ऑक्सीजन लेती है ब्लड से फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हार्ट से सारे पार्ट्स को सप्लाई कर देता है, फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिंस since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic wall. अब हमें ये पता है कि ब्लड जो है बड़ा ही रेपिडली, बहुत तेजी से बहता है हमारे आर्टरीज के अंदर, मेन और वेन्स के अंदर। हाई प्रेशर में होता है आर्टरीज के अंदर और थिक इलास्टिक वॉल होती है। इलास्टिक इसलिए कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल होती है, जो कि ऐसे फैल सकती है। Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries. अब ये एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, इस एक्टिविटी के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या होती है, कैसे। The place the middle and index finger on your right thumb, right hand on the inner side of your left wrist. आप देखिए, आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से, ये देखिए, ये है इसके, आप अपने थंब और इस फिंगर को इस वाली साइड में आप इस तरह से देखेंगे ना जब, तो आपको अंदर से एक आवाज इस तरह से फीलिंग्स होती है, इस तरह से आती हुई, तो आप इसको नोटिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट? कुछ आपको इस तरह की मूवमेंट लगी जो आ रही है, जा रही है। Why do you think there is throbbing? आप क्यों सोचते कि ऐसी ये थ्रॉबिंग होती क्यों है? This throbbing is called the pulse. इसे पल्स कहा जाता है। And it is due to the blood flowing in the arteries. ये इस वजह से होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टरीज है उसके अंदर ब्लड बह रहा है। Count the number of pulse beats in 1 minute. अब हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं उसको, कि ये हम काउंट कर सकते हैं यहाँ से कि कितनी बार 1 मिनट के अंदर कितनी बार होता है। आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा कि जब डॉक्टर्स पल्स को चेक करते हैं, फीवर हो जाता है तो वो देखते हैं कि किस तरह से पल्स चल रही है, पल्स रेट क्या है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड। जो नंबर हर मिनट में बीट करता है, कितनी बार बीट किया, उसे पल्स रेट कह देते हैं। और रेस्टिंग पर्सन, चाहे पर्सन रेस्ट ही क्यों नहीं कर रहा हो, यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 and 80 बीट्स पर मिनट। जब भी पर्सन, चाहे ज्यादातर जो पल्स रेट होती है वो किसके बीच में होती है, 72 से 80, इतनी बार 1 मिनट में हो जाती है। Find other places in your body where you can feel the pulses. और भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी जगह जहाँ पर हम पल्स को फील कर सकते हैं। अब ये आपको दिखाई हुई है, पिक्चर भी दिखाई हुई है, किस तरह से आपको देखना है और इस रिकॉर्ड को कि हर मिनट में 1 मिनट के अंदर कितनी बार पल्स जो है मूव कर, जो है पल्स रेट आपको बताना है कि कितनी बार साउंड होती है। ओके, इतना आज आपको समझ आ गया। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर आपको दूसरे वीडियो में बता दिया जाएगा। ओके बेटा, बाय।